आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान CGGK के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 9 देखेंगे। इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन किया गया है। यह आपके आगामी CGPSC, CG व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं एवं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। यदि इसके पीछे सभी पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से अवश्य देख लीजिए। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सरगुजा की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? तो ये रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। और यह रिहंद नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा में छोरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी के पास अंबिकापुर तहसील से हुआ है। और इस नदी का प्राचीन नाम रेणु, ये इसका प्राचीन नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेणा भी बोला जाता है, रेणु भी बोला जाता है। देखते हैं दूसरा, महानदी पैरी और सोंढूर नदियों के संगम पर बसा है, तो ये बसा है राजिम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। राजिम गरियाबंद जिले में राजिम महानदी पैरी और सोंढूर नदी के संगम पर बसा है। यह नगर प्राचीन काल से छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र रहा है, ठीक है। राजिम गरियाबंद में है, ध्यान रखिएगा। बिलासपुर नगर के मध्य कौन सी नदी गुजरती है? तो ये अरपा नदी गुजरती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अरपा नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? पेंड्रा पहाड़ की पहाड़ी से, और यह क्या है? महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। पेंड्रा पठार से इसका उद्गम हुआ है। देखते हैं चौथा, निम्न में कौन सा नगर हसदो नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन दिया है रायगढ़, चांपा, रतनपुर, बिलासपुर। तो ये चांपा, ठीक है, हसदो नदी के तट पर बसा है। बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी को कहते हैं, ठीक है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह बस्तर की जीवनदायिनी नदी है, ठीक है। छठवां देखिए, राज्य का पहला डॉग शेल्टर किस स्थान पर बनाया जाएगा? रायपुर में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट, राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकादमी कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है रायपुर में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। देखते हैं आठवां, खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए न्याय योजना की प्रथम किस्त की राशि किस तिथि को जारी किया गया? ये किया गया 21 मई को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ठीक है, 21 मई 2021 को। तो देखिए, राजीव गांधी न्याय योजना 21 मई 2020 को यह योजना लाई गई थी, ठीक है, राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर, तो यह भी याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कितने प्रकार की वृक्ष प्रजातियों की खेती के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है? तो ये पाँच विशेष प्रकार की वृक्ष प्रजातियों के लिए यह प्रोत्साहन राशि दी जाती है। भारत सरकार ने रबर मिशन में छत्तीसगढ़ के किस जिले को शामिल किया गया है? तो ये बस्तर जिले को शामिल किया गया है, ठीक है, कोरिया नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांगता जनगणना करने वाले देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये पहला राज्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट मिशन के अंतर्गत किन 3 फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी? तो कोदो, कुट की रागी की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में तुहर सरकार तुहर द्वार योजना के तहत लोगों को परिवहन संबंधी कितने सेवाएं उनके घर के द्वार पर पहुंचाकर दी जा रही है? तो कितनी? 22 प्रकार की सेवाएं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले के किस नदी के किनारे विस्तृत है? तो ये कांगेर नदी के किनारे पर विस्तृत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल भी याद रखिए, ये 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है और यह कांगेर नदी के किनारे विस्तृत है।
देखते हैं 15वां, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? तो किसका? आर्कियन और कडप्पा का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में बहने वाली गंगा की सहायक नदी है, तो ये है सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, जो कि राज्य के उत्तरी भाग में बहती है। महानदी निम्न से किस जिले से होकर नहीं बहती है? किस जिले से होकर नहीं बहती है? देखिए, धमतरी महासमुंद रायपुर से होकर गुजरती है, सरगुजा से नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 18वां देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, तो कौन सी नदी है? ये है मांड नदी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बालोद नगर के समीप कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है तांदुला नदी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, बालोद नगर के समीप तांदुला नदी है और यह नदी कांगेर जिले के भानु प्रतापपुर के उत्तर में स्थित पहाड़ियों से निकलती है। तांदुला नदी का उद्गम किस जिले से हुआ है? तांदुला नदी का उद्गम मैंने अभी बताया, ये कांकेर जिले से हुई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और ये तांदुला नदी किसकी? शिवनाथ की सहायक नदी है। ये भी ध्यान रखिएगा, शिवनाथ की सहायक नदी है तांदुला नदी। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? तो ये है बस्तर संभाग में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 23वां देखिए, कडप्पा शैल समूह का विस्तार निम्न से किस क्षेत्र में है? तो ये रायपुर जिला क्षेत्र में है। ठीक है, कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है और इन चट्टानों का विस्तार रायपुर के अलावा दुर्ग, बिलासपुर ये छत्तीसगढ़ के मैदान में है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कांगेर नगर किस नदी किनारे पर बसा हुआ है? दूध नदी के किनारे पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? तो ये है कौन सा? मिनी माता जलाशय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, मिनी माता जलाशय, और ये छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय है और यह किस पर? हसदो नदी पर ये स्थित है। ठीक है, मिनी माता जलाशय, इसको बांगो बांध भी कहा जाता है। प्रसिद्ध रानी दाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रानी दाह जलप्रपात जसपुर जिले में है। ठीक है, जसपुर जिले में। देखिए, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो जाती है। देखिए, कवर्धा में है रानी, कवर्धा में है क्या? रानी दहरा। कवर्धा में है रानी दहरा और सुकमा में है रानी दरहा और जसपुर में है रानी दाह। ठीक है, तो ये रानी दहरा है, सुकमा में है वो रानी दरहा है और रानी दाह है वो है जसपुर में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें। तो इसका ऑप्शन रानी दाह कहाँ है? जसपुर में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कौन सी महत्वपूर्ण नदी का प्रवाह दक्षिण से होकर पूर्व की ओर है? दक्षिण से पूर्व की ओर है, तो ये है महानदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए कैसे है ये। देखिए, ये धमतरी से निकलती है। ठीक है, सिहाव पर्वत से, और ये कांकेर होते हुए ये कहाँ मिल जाती है? उड़ीसा में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, दक्षिण से पूर्व की ओर जा रही है।
28वां देखिए, किंदई जलप्रपात कहाँ है? किंदई जलप्रपात है कहाँ? कटघोरा, ऑप्शन सी। कटघोरा कहाँ? कोरबा में। ठीक है, किंदई जलप्रपात नदी कटघोरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर कोरबा जिले में स्थित है कटघोरा। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक है, और यह गोदावरी की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसे क्या है? बस्तर की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। बस्तर का तीरथगढ़ जलप्रपात निम्न से कौन सी नदी बनाती है? ये बनाती है मुनगा बहार, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी पर स्थित है, और यह कहाँ? जगदलपुर में स्थित है। ठीक है, बस्तर जिले में। निम्न से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है इंद्रावती नदी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पामेड़ वन अभयारण्य में कौन सी नदी प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है? तो ये प्रवाहित होती है कौन सी? तालपेरू नदी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, पामेड़ वन अभयारण्य में तालपेरू नदी प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है। पामेड़ वन अभयारण्य में विलुप्त प्राय वन भैंसा का संरक्षण हेतु क्या है? ये प्रसिद्ध है। 33 देखिए, बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। रिहंद नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रिहंद नदी का उद्गम स्थल है अंबिकापुर की मतरिंगा पहाड़ी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वप्रमुख कछार कौन सा है? तो ये है महानदी कछार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, महानदी कछार राज्य का सर्वप्रमुख कछार है, जिसका जलग्रहण क्षेत्र 75,000 वर्ग किलोमीटर है। 75,000 वर्ग किलोमीटर है। लाल दोमट मिट्टी किस जिले में प्राप्त होती है? लाल दोमट मिट्टी बस्तर जिले में प्राप्त होती है। ठीक है, और इसका निर्माण निश्चिका के कारण हुई है। 37 देखिए, छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख नदी है जो कि लगभग 56% क्षेत्र का जल संग्रहण करती है? तो यह है महानदी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को कितने प्रांत स्पर्श करते हैं? तो ये कितने प्रांत स्पर्श करते हैं? तो 7, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। शिवनाथ नदी किनारे बसा शहर है? शिवनाथ नदी किनारे बसा है दुर्ग, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इंद्रावती एवं गोदावरी नदी के संगम पर स्थित निम्न से कौन सा स्थल है? तो यह है भद्रकाली, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रसिद्ध नगर शिवनारायण में कौन सी नदियों का संगम है? तो ये है महानदी शिवनाथ और जोंक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। जनजाति में किस विवाह के अंतर्गत वधू का मूल्य चुकाकर विवाह किया जाता है? तो ये क्रय विवाह, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 43 देखिए, जनजाति में विधवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है? विधवा विवाह को अरउतो के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। उराव जनजाति की प्रमुख देवता कौन है? उराव जनजाति की प्रमुख देवता है सरना देवी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारिया जनजाति की युवा गृह को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रंग भंग, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 46 देखिए, मानव शास्त्री वेरियल एल्विन ने किस नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? तो किसको कहा है? गौर नृत्य को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। परब नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? परब नृत्य धुरुआ जनजाति का नृत्य है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया?
ये आयोजित किया गया था 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, 14 दिसंबर से 19 दिसंबर सन 2000 को। उस विदेशी यात्री का नाम जो कि 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आया था, तो वो था वेनसांग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। वर्ष 2023 से 18 के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन रहे? ये रमन सिंह रहे। उसके बाद भूपेश बघेल आ गए थे। छत्तीसगढ़ में 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ये किसने किया था? वीर नारायण सिंह ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 52 देखिए, किस वर्ष में पहली बार छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ? तो किस वर्ष? 1818 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्न में से किस वर्ष में बस्तर में कोई विद्रोह हुआ था? तो कोई विद्रोह हुआ था 1859 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, यह आदिवासी विद्रोह कोई आदिवासियों के द्वारा 1859 में साल वृक्षों की कटाई के विरुद्ध किया गया था और इस वर्ष जमींदारों, ठीक है, द्वारा सामूहिक निर्णय लिया गया कि साल वृक्षों की कटाई नहीं होने दिया जाएगा। तो ये भी याद रखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में 33 जिले हैं ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टाइप मिस्टेक हुआ है। भारत गणराज्य के भीतर छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा दिया गया था, तो कब? 1 नवंबर सन 2000 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ी भाषिक जिलों के साथ छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। तो ये 16 भाषिक जिलों के साथ किया गया था। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, तब 16 जिले थे। अभी वर्तमान में 33 जिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता का उत्पादन देश के कुल तेंदुपत्ता उत्पादन का लगभग है, तो ये 20%। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 58 देखिए, 1859 में दक्षिणी बस्तर में हुए विद्रोह को पहचाने जो बस्तर क्षेत्र के बाहर लोगों को साल वृक्ष काटने का ठेका देने के ब्रिटिश निर्णय के खिलाफ था, तो ये कोई विद्रोह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 19-20 वर्ष 2019-20 के छत्तीसगढ़ बजट में ग्रामीण और रोजगार निर्माण के लिए योजना प्रस्ताव के तहत शुरू किया गया, तो ये सुराजी गांव योजना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ को मराठों ने कब अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो कब मिलाया? 1758 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ी भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से जाना जाता है? खलटाही। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ये नाम जाता था दक्षिण कोसल के नाम से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ मध्य भारत का कहलाता है क्या? धान का कटोरा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में कौन सा सांस्कृतिक पर्व आयोजित किया जाता है? तो ये बस्तर लोकोत्सव। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो ये है नवाखाई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में कौन से आदिवासी समूह नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? सैला नृत्य में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 67 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, देखिए सबसे पहले राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद है यूपी के बाद है गुजरात के बाद है कर्नाटका के बाद है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद है सीजी। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, कर्नाटका
उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ 9वां। देखते हैं नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ की जलवायु होती है, छत्तीसगढ़ की जलवायु होती है उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है, ट्रॉपिकल। 69 देखिए, छत्तीसगढ़ को मुगल शासन काल के दौरान किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था रतनपुर क्षेत्र, ठीक है, रतनपुर टेरिटरी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 14वीं शताब्दी में किसने बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना की? तो किसने की? अन्नम देव ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 71 उत्तरी छत्तीसगढ़ी बोली आमतौर पर छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है पूर्वी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ी भाषा की बोलियों में कौन सी भाषा लरिया के नाम से भी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है उत्तरी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 73 देखिए, छत्तीसगढ़ जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है? तो ये महानदी को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस नाम से जाना जाता था? तो ये दक्षिण कौशल, हमने ऊपर भी देखा। रिपीट क्वेश्चन, किस राज्य को विभाजित कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया? सब जानते हैं, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। किस नृत्य शैली की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ से नहीं हुई है? ऑप्शन दिया है शैला, कर्मा, पंथी, कचरी। तो ये तो तीनों तो छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली की उत्पत्ति है, कचरी नहीं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोसा किस प्रकार का रेशम है? तो ये है तसर रेशा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो राज्य के न्यायिक प्रमुख भी हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति की जाती है, न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य में जायद फसल का मौसम किस अवधि तक रहता है? ये रहता है मार्च से जून, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ का शस्योत्सव हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? तो ये है चारथ, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। किस संगीत वाद्य से संगीतज्ञ अनुपमा भागवत का नाम जुड़ा हुआ है? तो सितार से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य का जिला भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है कोरबा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। किस सांस्कृतिक पर्व का आयोजन छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाता है? तो चक्रधर समारोह आयोजित की जाती है, सिरपुर महोत्सव यह भी है, राजिम कुंभ यह भी है, तो सूरज कुंड मेला यह छत्तीसगढ़ में आयोजित नहीं की जाती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी नहीं है? गोंड है, मुरिया है, हल्बा है, ये है ना, हल्बा, लबांडा नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की उस बटालियन का नाम क्या है जिसे छत्तीसगढ़ में तैनात किया गया था? तो ये है बस्तरिया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? तो छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी है, कोरिया पहाड़ी भी है, देवगढ़ की पहाड़ी भी है, बड़वानी पहाड़ी नहीं है, ठीक है, बड़वानी पहाड़ी है एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी पर है? गुप्तेश्वर नदी है कहाँ? सबरी नदी में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, क्या कहते हैं? पपची, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। खोरवा का मतलब है, खोरवा का मतलब क्या होता है? लंगड़ा होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी के क्वेश्चंस। गोंदली का अर्थ होता है प्याज, आप जान ही रहे हैं। भाटो का मतलब क्या होता है? जीजा, बहनोई, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। महू जहाँ का मतलब है, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है सभी। महू जहाँ का मतलब होता है मैं भी जाऊँगा या जाऊँगी, है ना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पटंतर का मतलब है
पटंतर का मतलब होता है उपमा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ी भाषा में भड़ई किसे कहते हैं? भड़ई किसको कहा जाता है? चप्पल को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 96 देखिए, हिजगा पारी में कौन सा समास है? हिजगा पारी में कौन सा समास है? तो इसमें है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ढेकी कुरिया में कौन सा समास है? ढेकी कुरिया में भी द्वंद्व समास है ना। द्वंद्व समास कहाँ होता है? जब दोनों पद प्रधान होता है ना। दोनों पद प्रधान जैसे माता पिता, है ना, भाई बहन, ये सब क्या है? दोनों पद प्रधान हैं, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। और एक और है कि ये योजक चिन्ह भी लगता है। देखते हैं पंडवानी। पंडवानी में कथा का वर्णन है, तो पंडवानी में किसका वर्णन है? महाभारत का, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। लमगुड़वा में कौन सा समास है? लमगुड़वा में कर्मधारय समास है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हिजगा पारी में कौन सा समास है? हिजगा पारी में द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। सभी क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस का संकलन है ये। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। इस चैनल पर सीजी करेंट, सीजी जनजाति, सीजी हिस्ट्री, सीजी भूगोल सभी अलग अलग अपलोडेड हैं, डेडिकेटेड वीडियो। तो आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट से अवश्य देख लीजिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ी से संबंधित वीडियो भी अपलोडेड है, और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स जो कि मंथली और हाफ ईयरली भी अपलोडेड है। और इसके नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड होंगे। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।